बरेली के संजय कम्युनिटी हॉल में पंचायती राज विभाग की ओर से नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे जिले के 800 से ज़्यादा ग्राम प्रधानों ने हिस्सा लिया। इस दौरान सभी ग्राम प्रधानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही ट्रेनिंग दी गई, जिसमें उन्हें ग्राम पंचायतों में विकास कार्य कराने के गुर सिखाए गए। इस दौरान पंचायती राज अधिनियम और नियमावली के खास बिंदुओं, जिनमें ग्राम पंचायत की समितियों, कई तरह के खातों और ग्राम सभा की बैठक समेत ग्राम पंचायत के कार्यों के बारे में विस्तार से बताया गया। कार्यक्रम में ग्राम प्रधानों को उनके दायित्वों और अधिकारों के बारे में भी बताया गया। कार्यक्रम में मौजूद मुख्य विकास अधिकारी चंद्रमोहन गर्ग ने कहा कि सभी ग्राम प्रधान सरकारी योजनाओं को जन जन तक ईमानदारी से पहुंचाएं। इसके अलावा कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए वैक्सीनेशन कराने के साथ साथ एहतियात बरतने की अपील की। उन्होंने ग्राम पंचायतों से अपनी आय बढ़ाने के लिए संचालित कई कार्यक्रमों के तहत कदम उठाने के लिए कहा। कार्यक्रम के दौरान कुछ ग्राम प्रधानों ने अपनी समस्याओं को खुलकर रखा, जिसमें उत्तर प्रदेश ग्राम प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष और ग्राम प्रधान अंगद सिंह ने कहा कि बरेली की ग्राम पंचायतों में तैनात किए गए सफाई कर्मचारियों से बीडीओ और डीपीआरओ अपने अपने कार्यालयों में काम करा रहे हैं, जिन्हें चालक या कंप्यूटर ऑपरेटर बनाकर रखा गया है, जिसकी वजह से संबंधित ग्राम पंचायतों में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। लेकिन शिकायतों के बावजूद बीडीओ और डीपीआरओ की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसके अलावा दूसरे कई ग्राम प्रधानों ने अपनी अपनी समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखा। कार्यशाला में जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह, मुख्य विकास अधिकारी चंद्रमोहन गर्ग, डीपीआरओ धर्मेंद्र कुमार समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। ग्राम पंचायत प्रधान का सचिव भी चला रहे हैं। प्रधान को कोई रोल नहीं है, तो सचिव साहब ज़्यादा बताते वैसा होता है। कोई डॉक्यूमेंट पे, कोई पेपर से, कागज सारी कुछ व्यवस्था होने के बाद। लेकिन जैसे ग्राम पंचायत में जो भी जैसे ग्राम पंचायत की समितियां हैं, निर्णय तो वही लेती होंगी ना, और प्रधान की अध्यक्षता में ही बैठक तमाम चीज़ें होती होंगी। वो तो सब सचिव साहब और बना के ले आते, वो तो बाद में साइन होते हैं बस। कोई मुझे एक मीटिंग होती है जब बने प्रधान तभी। तो आपने कभी विरोध नहीं किया? विरोध कहाँ से करें, सबको पता है। देखिए, पूरे ज़िले में तकरीबन मेरी 300 से अधिक ज़्यादा ग्राम प्रधानगणों से बात हुई है, ग्राम पंचायतों में बात हुई है। किसी भी ग्राम पंचायत में सफाई व्यवस्था की सही व्यवस्था नहीं है, जबकि 1193 ग्राम पंचायतें हैं और 1945 सफाई कर्मी हैं। अगर इस हिसाब से अगर हम पूरे हर ग्राम पंचायत में लगाएं तो कम से कम 1.5 से 2 सफाई कर्मी एक ग्राम पंचायत में लगाए जा सकते हैं। लेकिन सभी सफाई कर्मी ब्लॉक विकास खंड स्तर पर और जिला स्तर पर जमावाड़ा लगाए रहते हैं, और जो उच्च अधिकारी हैं उनकी नौकरशाही की जो है बेगार में लगे हुए हैं। ग्राम पंचायत का कोई सफाई कार्य नहीं हो रहा है। जैसे उदाहरण के लिए अगर मेरी ग्राम पंचायत आप ले लें, तो मेरी ग्राम पंचायत के अंतर्गत 4 साल से कोई सफाई कर्मी नियुक्त नहीं है। उसका कारण ये है कि बड़ी ग्राम पंचायत है, ऐसी जगह उन्होंने नियुक्तियां कर लिखी हैं जहां पर कोई काम ही नहीं है, काम करने को कुछ है ही नहीं और सफाई की कोई व्यवस्था ही नहीं है। और उन्होंने नियुक्ति लेके कंप्यूटर पर बैठे हुए हैं, साहब की गाड़ी चला रहे हैं, पूरी नौकरशाही में व्यस्त है। जितना सफाई कर्मी है ग्राम पंचायतों के लिए 1945 सफाई कर्मी हैं, कुछ छोड़ गए, बाकी 1900 से अधिक सफाई कर्मी हैं। वो सब नौकरशाही की बेगार में लिप्त है। किसी भी ग्राम पंचायत के अंतर्गत कोई कार्य नहीं हो रहा है। उच्च कोटि की उच्च जाति के भी हैं जो सफाई का काम करना नहीं चाहते। 30,000 के तकरीबन वेतन भी उठा रहे हैं, और उस सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। इस तरफ हमारा जिला प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता। तो इस पर आपके जो है पंचायत का जो संगठन है उसने कोई मतलब मुद्दा उठाया, कहीं ज्ञापन सौंपा, किसी अधिकारी से मांग की है कार्रवाई के लिए? हमने मुख्यमंत्री महोदय को भी ज्ञापन दिया है, हमने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से भी ज्ञापन दिया है, सीडीओ साहब को भी हमने अपनी समस्याओं से अवगत कराया, डीपीआरओ साहब को भी अवगत कराया।